लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.5 के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक्सरसाइज 3.5 का एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। आज हम इस एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं इस लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 की और इसका आज हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। मैंने लेट कर ली I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। सॉल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो ये मेरे पास आएगा जी 2x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करेंगे, देन हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। कंसीडर 2x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये हमारे पास लीनियर भी है और नॉन रिपीटेड केस है तो इसको हम लिख सकते हैं जी a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x प्लस a x माइनस a। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ये एक पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी फिर हम इसकी क्या कर देंगे जी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो सबसे पहले हम इस वाले फैक्टर्स को इनके साथ पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। सो मेरे पास आएगा जी 2x इज इक्वल टू, जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे कैंसिल आउट होगा, सो a इंटू एक्स माइनस a ये आ जाएगा। x प्लस a से कैंसिल आउट हुआ, जस्ट मेरे पास x माइनस a बच गया, प्लस b इंटू x माइनस a से कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास बच गया जी x प्लस a। इसको इक्वेशन नंबर डियर स्टूडेंट्स 3 का नाम देंगे। फॉर a put x is equal to minus a in equation number 3। जो भी a के नीचे होता है हम उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर वहां से हम x की वैल्यूज को निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 2 इंटू माइनस a इज इक्वल टू a इंटू माइनस a प्लस b इंटू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। जब मैं माइनस a प्लस a पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू कैपिटल A प्लस 0। सो डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, a से कैंसिल आउट हुआ तो जस्ट मेरे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं b की वैल्यू। फॉर b पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा जी 2 इंटू a इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे मैं पुट करूंगा a माइनस a कैंसिल आउट होगा 0 और प्लस b इंटू a प्लस a ये आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2a इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 2a इंटू कैपिटल B। सो डियर स्टूडेंट्स b की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप सिंप्लीफाइड जब करेंगे तो b की वैल्यू भी मेरे पास 1 ही आ जाएगी। ये a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं 2 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 2x ओवर x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू 1 ओवर
x प्लस ए की वैल्यू डी स्टूडेंट्स मैंने जब पुट की 1 तो ये मेरे पास आ गई 1 ओवर यहाँ पे 1 ओवर x प्लस ए और b की भी वैल्यू मेरे पास आ गई 1 सो 1 ओवर x माइनस ए ये आ गई। इस सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। सो i इज इक्वल टू 1 ओवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस a प्लस 1 ओवर x माइनस ए इंटू डी एक्स। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो हम इसको इंडिविजुअली इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये मेरे पास आएगा जी नेचुरल लॉग x प्लस ए प्लस यहाँ पे अगेन फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भी आंसर ठीक है या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है और यहाँ तक भी आंसर ठीक है। फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी है अगर इसको मैं सिंगल लॉगरिथम में लिखूंगा तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो नेचुरल लॉग इनटू x प्लस ए इनटू x माइनस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a प्लस b इनटू a माइनस b। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से इसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 ओवर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 dx। सबसे पहले हम इसकी डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी फैक्टराइजेशन करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 4 6 टाइम 24 और 8 3 टाइम 24 ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 dx। ये आ गया मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर इसमें से डी स्टूडेंट्स आप 2x को कॉमन ले लें 2x इंटू 3x प्लस 4 यहाँ से -1 को कॉमन ले लें अंदर बच गई 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। यह आ गई मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 dx। यह आ गई मेरे पास। इसको डी स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसको हम करते हैं कंसीडर। हम इसको पहले लेके जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में देन हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी इसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर 1 ओवर 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a ओवर क्योंकि ये अगेन हमारे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड है सो इसको हम लिखेंगे a ओवर 2x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 4। इसको डी स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन फैक्टर्स को पूरी इक्वेशन के साथ। सो ये मेरे पास मैं जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4। सो पूरी इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस 4 एंड प्लस b इंटू 2x माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम है। अब डी स्टूडेंट्स इससे हम a और b की वैल्यूज निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फॉर a हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू देखें 2x माइनस 1 को बराबर 0 रखें और x की वैल्यू क्या आएगी जी 1/2। सो 1/2 इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं इन इक्वेशन 3। सो ये मेरे पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 ओवर 2 प्लस 4 प्लस जाहिर बात है जब मैं यहाँ पे
x की जगह पे 1/2 पुट करूंगा, सो 2 2 से कैंसिल आउट, 1 into 1 1 minus 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट होके 0 कर देगा। डियर स्टूडेंट्स यहां पे इसका एलसीएम, सो a 1 is equal to a into 3 plus 4 2s are 8 divided by 2 plus 0, so ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 is equal to a into 11 by 2, so this implies that ये स्टूडेंट्स a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 2 और 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, सो 2 by 11, सो 2 by 11 मेरे पास डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं b की वैल्यू, फॉर b पुट x is equal to, इसको इक्वल टू रखें 0, सो x की वैल्यू आएगी मेरे पास -4 by 3 इन इक्वेशन 3। डियर स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 3 के अंदर x की जगह पे -4 by 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो ये मेरे पास आएगा जी 1 is equal to, जब मैं पुट करूंगा 3 3 से कैंसिल आउट, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट होके 0, सो a into 0 प्लस b into, डियर स्टूडेंट्स b की जगह पे मैं b into 2 4s are 8, so -8 over 3 minus 1 ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स जब मैं इस x को यहाँ पे पुट करूंगा, सो 2 into -4 over 3, so 2 4s are 8 -8 और माइनस डिवाइडेड बाय 3 -1 एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, ये आएगी आपके पास, ये तो आ गया 0 प्लस b into -8 -3 डिवाइडेड बाय 3, सो ये आ गई मेरे पास 1 is equal to -11 over 3b, so this implies that डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी b की वैल्यू मेरे पास क्या है कि ये इधर जाके इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 और ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, सो -3 by 11, सो b की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स a और b की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, सो ये बता दीजिएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, सो 1 over 2x minus 1 into 3x plus 4 is equal to, a की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 by 11 over 2x minus 1 plus -3 by 11 divided by 3x plus 4, ये आ रही है मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, इस वैल्यू को 1 over 2x minus 1 into 3x plus 4 को 1 के अंदर पुट कर दें, तो 1 मेरे पास जो इक्वेशन 1 है वो मेरे पास आ जाएगी जी I is equal to integration 2 by 11 divided by 2x minus 1 and minus plus -3 over 11 divided by 3x, यहाँ पे ये 1 आ जाएगी 3x plus 4 into dx। अब मैं क्या करता हूं, देखें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, सो जस्ट मैं 1 over 11 को बाहर लिख लेता हूं इंटीग्रेशन से, तो ये मेरे पास आएगा जी 1 over 11 इंटीग्रेशन 2 over 2x minus 1 dx प्लस माइनस यहां पे भी देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, सो 3 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सो माइनस को बाहर लें और 1 over 11 को लें, सो ये मेरे पास आएगा जी इंटीग्रेशन 3 over 3x plus 4 dx, so dear students I is equal to 1 over 11 in natural log of 2x minus 1 and minus 1 over 11 natural log 3x plus 4 plus integration constant। यहां तक भी रहने दें तब भी आंसर ठीक है, अगर आप फर्दर इसको सिंपलीफाई कर लें तो भी आपके पास इसका आंसर ठीक होगा। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी I is equal to 1 over 11 को आप बाहर कॉमन ले लें, 1 over 11 बाहर आ गया। अब डीएस में देखें मेरे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग 2x minus 1 minus नेचुरल लॉग 3x plus 4 plus integration constant, so I is equal to 1 over 11
नेचुरल लॉग 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, क्योंकि माइनस हो तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि हम इसको क्वोशंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भी आंसर ठीक है और यहां तक भी ले लेंगे तब भी आंसर ठीक है। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉल्यूशन में यहां से ले रहा हूं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 7 ओवर 2x² माइनस 3x माइनस 2 dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का यहीं पे नाम दे रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 2, यानी कि हम डिवीजन की हेल्प लेंगे और 2x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 7 को अंदर रखेंगे। सो ये जाएगा जी x पे। सो ये मेरे पास आएगा जी 2x³ माइनस 3x² माइनस 2x। साइन चेंज कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा जी प्लस का 2x माइनस का x। सो जस्ट प्लस का x बच जाएगा और माइनस 7 एज यूजुअल। सो इक्वेशन 1 विल बिकम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले हम लिखते हैं क्वोशंट को। सो x प्लस, फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर x माइनस 7, फिर डिवाइजर। सो 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx। ये आ गया। अब इंटीग्रल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 ओवर 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx। अब x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास आएगी x² 2 प्लस इंटीग्रेशन। अब इसकी आप एक दफा x माइनस 7 एज इट इज लिख लें और इसकी फैक्टराइजेशन करें। 2 2 जार 4, ये इसके पेयर बन जाएंगे x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इंटू dx। ये आ गया। सो इज इक्वल टू x² ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x कॉमन ले लेते में से, तो ये आएगा x माइनस 2 प्लस 1 इंटू x minus 2 dx. So I is equal to x square by 2 plus integration x minus 7 over x minus 2 into 2x plus 1 into dx. Dear students, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस क्वेश्चन को जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको कर लेते हैं जी कंसीडर। सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो कंसीडर x minus 7 divided by x minus 2 into 2x plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अगेन ये हमारे पास केस है कि लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। सो ये मेरे पास आएगा जी a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर 2x प्लस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। फिर आप इस फैक्टर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम, इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब यहां से हम a और b की वैल्यूज को निकालेंगे। फॉर a पुट x इज इक्वल टू 2 in equation 4.
सो 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मेरे पास आएगा जी 2 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 2 आर 4 4 प्लस 1 एंड ऑब्वियसली बात है b हमारे पास 0 आ जाएगा। सो माइनस 5 इज इक्वल टू 5a प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास, अब जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस 1। या अब डियर स्टूडेंट्स आप निकालें b की वैल्यूज। b की वैल्यूज निकालने के लिए फॉर b पुट करें x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 4। इसको रखें 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखें, फिर इससे यहां से जो भी x की वैल्यूज आएगी उसको आप 4 के अंदर पुट कर दें। तो ये आएगा कि मेरे पास माइनस 1/2 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू ऑब्वियसली बात है ये तो हो जाएगा 0 प्लस b इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 सॉरी माइनस 2, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो माइनस 2 ये आ गया मेरे पास। इसके साथ एलसीएम लें माइनस 1 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2 b 2 2 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस से 5 3 आ। सो मैंने डायरेक्ट किया डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ये वैल्यूज निकालनी आती हैं। सो b की वैल्यूज मेरे पास प्लस 3 आ गई। अब a और b की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें। तो जब आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो ये आएगी मेरे पास x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू है 3 ओवर 2x प्लस 1। या इस वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। सो इक्वेशन 2 विल बिकम I is equal to x square over 2 and प्लस इंटीग्रेशन, ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस वन ओवर x माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1 इंटू dx। ये स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। I इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन से मैंने माइनस को बाहर लिख लिया 1 ओवर x माइनस 2 और dx आ जाएगा जी प्लस 3 इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, अंदर मेरे पास बच जाएगा जी 1 ओवर 2x प्लस 1 dx। या अब ये स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास ऑलरेडी इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए आप क्या करें, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आता है। 2 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दें नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सो ये मैंने करवा दिया जी डिवाइड और ये करवा दिया जी मल्टीप्लाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी I इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस नेचुरल लॉग x माइनस 2 प्लस 3/2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। मैंने यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसको डियर स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, कंसीडर करें। सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। सेम डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या है जी 3 फैक्टर्स आ गए, तो 3 हम कांस्टेंट ले लेंगे a b c। सो a ओवर x माइनस 1 आ जाएगा जी, b ओवर
x माइनस टू आ जाएगा जी एंड प्लस सी ओवर x माइनस थ्री आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर डियर स्टूडेंट्स टू का नाम देते हैं। फिर आप इन फैक्टर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ गई मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू ये इससे कैंसिल आउट होगा तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ये बच जाएगा जी प्लस b के साथ ये x माइनस टू से कैंसिल आउट सो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री यानी कि वो यहाँ पे बेशक आप सेंटेंस पहले की तरह लिख भी लें मल्टीप्लाइंग बाय x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 so मेरे पास ये आ जाएगा जी प्लस c into x minus 1 into x minus 2 ये आ जाएगा मेरे पास। इसको आप डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यूज को निकालेंगे। फॉर a हम पुट करेंगे जी x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। सो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 के अंदर जब आप वैल्यूज ये पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 12 इंटू वन प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री। रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब पुट करेंगे वन ये भी जीरो, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये भी जीरो। सो b इंटू जीरो प्लस c इंटू जीरो ये आ गया मेरे पास। सो ये मेरे पास आ गया जी 3 माइनस 12 प्लस 11 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस जीरो प्लस जीरो। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी ऐड कर लें इनको तो मेरे पास आएगा जी 2 इज इक्वल टू 2a एंड दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स आपने b की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके निकालनी है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसकी वैल्यूज। तो ये आपने डिस्टेंस प्रोसीजर कर लेना है। फॉर मैं बता भी रहा हूँ फॉर b पुट आप करेंगे जी x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। सो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 के अंदर जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू भी आपके पास 1 ही आएगी। ठीक है, आप बेशक चेक कर लीजिएगा इसको। तो फॉर c के लिए पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी जी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 1 की वैल्यूज आएंगी मैंने निकाली हुई हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास मेरे नोट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस अगेन b की वैल्यू भी 1 है x माइनस 2 और c की वैल्यू भी 1 है सो x माइनस 3। इक्वेशन 1 विल बिकम इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी जी जब ये मैं वैल्यूज उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो ये मेरे पास I is equal to integration 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 2 and plus 1 over x minus 3 into dx। so I is equal to इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेशन 1 over x minus 1 dx plus integration 1 over x minus 2 dx plus integration 1 over x minus 3 dx। so ये मेरे पास आ जाएगी I is equal to natural log x minus 1 plus natural log x minus 2 plus natural log x minus 3 plus integration constant। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3। डियर स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसको कंसीडर करें क्योंकि हमने इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना है। कंसीडर 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3 is equal to a over x plus b over, अगेन ये हमारे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड है। सो ये मेरे पास आएगा जी b over x minus 1 plus c over x minus 3। इसको डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। फिर आप इस फैक्टर्स को इन नेक्स्ट सारे के साथ इंडिविजुअली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो ये मेरे पास आएगा जी मल्टीप्लाइंग बाय x into x minus 1 into x minus 3। सो डियर स्टूडेंट्स 2x minus 1 is equal to मेरे पास आ जाएगा जी a into x minus 1 into x minus 3। b मेरे पास आ जाएगा जी x into x minus 3 प्लस c मेरे पास आ जाएगा जी x into x minus 1। या इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 का नाम दे देता हूँ। फॉर a पुट करें x इज इक्वल टू 0। जाहिर बात है कि x हमारे पास उसके साथ कोई भी टर्म ऐड नहीं हो रही, इसको जब मैं इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा इन इक्वेशन 3। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 2 into 0 minus 1 is equal to a into 0 minus 1 into 0 minus 3 प्लस ये डियर सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये सारे 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 ये आ गया। सो minus 1 is equal to minus 1 minus 3। सो minus minus plus 3a। दिस implies that a की वैल्यू मेरे पास minus 1 over 3 आ गई। for b put x is equal to 1। अब डिस्टेंस b की वैल्यूज निकालने के लिए मैं x is equal to 1 पुट करूंगा इन इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास आएगी 2 into 1 2 minus 1 is equal to a into 0, यहाँ पे 1 पुट किया ये भी 0, यहाँ पे 1 पुट किया ये भी 0। तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस b into 1 minus 3 plus c into 0। 1 is equal to डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गई 0 माइनस 2b, 1 में से 1 minus 3 आंसर -2, सो प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू मेरे पास आएगी जी b इज इक्वल टू इधर आएगा तो -1/2 ये आ गई मेरे पास b की वैल्यू। फॉर c पुट x is equal to 3 in equation 3। So dear students ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 into 2 6 minus 1 is equal to a भी 0, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा a भी 0, यहाँ पे 3 पुट किया तो b भी 0। सो ये मेरे पास आ गया जी c into 3 minus 1 रिमेनिंग 0 हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 3 minus 1 करेंगे 2 2 3 are 6। सो यहाँ पे बच गया जी 5 is equal to 6c। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी c की 5/6। अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज तो आ गई है, a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको 2 में लगा दें। सो ये मेरे पास जब मैं इसको 2 में पुट करूंगा तो इक्वेशन 2 विल बिकम, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x minus 1 divided by x into x minus 1 into x minus 3 is equal to a की वैल्यू है जी मेरे पास -1/3। सो ये मेरे पास आ गया जी -1/3 over x। नेक्स्ट मेरे पास b की वैल्यू है जी -1/2, सो प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय x minus 1, और c की वैल्यू मेरे पास आई है जी 5/6 over x minus 3। So equation 1 will become
इक्वेशन वन मेरे पास आ जाएगी जी। इसको जब मैं इक्वेशन वन के अंदर पुट करूंगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/3 ओवर x प्लस -1/2 ओवर x माइनस 1 प्लस 5/6 x माइनस 3 इंटू dx। ये आ गया मेरे पास। अब ds में इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, -1/3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, तो ये मेरे पास आएगा जी 1/x dx, एंड -1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, तो ये मेरे पास आएगा जी 1/x माइनस 1 इंटू dx, प्लस 5/6 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, तो ये मेरे पास आएगा जी 1/x माइनस 3 dx। ये आ गया मेरे पास। सो अब ds में सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, तो हर फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। सो ये मेरे पास आएगा जी -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/6 नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी हुई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।